हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज़ थर्मल फिजिक्स. सो थर्मल फिजिक्स एक्चुअली it comes in class 9, 10th, 11th, even 12th, and after JEE in after 12th JEE exam and other different examinations में इससे related questions पूछे जाते हैं. Okay, so we will discuss different type of relations, different type of information and definitions about the thermal physics. So here we will go. So just for example, thermal physics come into picture जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. ओके, वहाँ पे आता है थर्मल फिजिक्स. फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज आई एम हैविंग 1 kg ऑफ वाटर. ओके, एंड आई एम हैविंग 1 kg ऑफ पैराफिन. ओके, 1 kg ऑफ पैराफिन. अब अगर इन दोनों को 1 kg ऑफ पैराफिन एंड 1 kg ऑफ वाटर को एक इक्वल जो मेरे पास हीटर है उस हीटर को यूज़ करके फॉर ए फिक्स टाइम ड्यूरेशन मैं इन दोनों को हीट प्रोवाइड करता हूँ. पहले पैराफिन को दिया लेट सपोज, उसके बाद मैंने वाटर को दिया. देन आफ्टर टाइम टी, क्योंकि हीटर सेम है, वी आर यूजिंग सेम हीटर, तो सेम हीटर है तो दोनों के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इसने प्रोवाइड किया होगा, इक्वल हीट. ओके, देन आफ्टर टी टाइम हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर किया हमने. ओके, देन टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर करने के बाद हम देखते हैं टेम्परेचर ऑफ पैराफिन. बट जब आप टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑफ पैराफिन देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर ऑफ पैराफिन विल बी हायर देन टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो टेम्परेचर ऑफ पैराफिन is more greater than temperature of water. एक्चुअली यहाँ से एक टॉपिक जनरेट होता है कि हमने सेम हीटर यूज किया, 1 kg ऑफ वाटर लिया, 1 kg ऑफ पैराफिन लिया, दोनों को इक्वल टाइम के लिए हीटर से हीट प्रोवाइड करा, स्टिल देयर टेम्परेचर आर डिफरेंट. कुछ तो रीजन है. द रीजन इज जो वाटर ने टेम्परेचर को रिसीव किया या फिर हीट को रिसीव किया मेरे हीटर से, और पैराफिन ने जो हीट को रिसीव किया, ये दोनों ने इक्वल अमाउंट में हीट रिसीव नहीं की. इवन दो हीटर ने तो इक्वल अमाउंट में हीट डेसिपेट किया दोनों के लिए, बट पैराफिन ने कहीं ज़्यादा हीट रिसीव की एज कंपेयर टू वाटर. करेक्ट. ये जो कॉन्सेप्ट आता है, मीन्स ये कॉन्सेप्ट बोलता है थर्स्ट ऑफ हीट. थर्स्ट ऑफ हीट थर्स्ट ऑफ हीट का मीनिंग होता है कौन कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है हीट को. ओके, हीटर से जो हम प्रोवाइड करते हैं. सो थर्स्ट ऑफ ए सबस्टेंस फॉर हीट is measured by its specific heat capacity. जो हमारी थर्स्ट होती है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मीन्स जिसकी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुई उसने ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया अपना, और जिसकी कम हुई उसने कम टेम्परेचर रिसीव किया. तो एक्चुअली किसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर उस सब्सटेंस की. और हिंदी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्षमता. विशिष्ट ऊष्मीय या ऊष्मीय क्षमता. ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता. तो यहाँ से एक जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए एक रिलेशन निकल के आता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली होती क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट required by 1 kg of substance to increase its temperature by 1 degree centigrade. Means अगर कोई सब्सटेंस का 1 kg अमाउंट मैंने लिया एंड आई वांट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो जितनी अमाउंट की हीट रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सी से.
ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑन दैट बेसिस इसका यूनिट में डिसाइड करता हूँ, अमाउंट ऑफ हीट मीन्स जूल, ओके, रिक्वायर्ड बाय पर केजी to increase by 1 degree centigrade. So joule per kg per degree centigrade is going to be the unit of specific heat capacity, जिसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता। विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता, ऊष्मीय क्षमता। तो अगर ये मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट डिफरेंट होती है, ओके, जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, और जिसकी कम होगी वो कम हीट रिसीव करेगा। सो इट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो ऑन दैट बेसिस ओनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जस्ट नाउ वी हैव सीन इट इज जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी बेस पे हम एक हीट इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे हीट इक्वेशन? मान लीजिए आई एम हैविंग ए सब्सटेंस ऑफ मास m, okay, I want to increase the temperature by delta t degree centigrade, okay, temperature increase, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है c है वो उस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो इन दैट केस अगर मुझे वो हीट निकालना हो जो m kg ऑफ मास को टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करेगा, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c है, देन अमाउंट ऑफ हीट विल बी m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई c। डेफिनेटली आप यूनिट से भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट required by m kg of mass to increase its temperature by delta T, for which specific heat capacity is C. So this will be joule. Okay, so this is called heat equation. तो इसको बोलते हैं हीट इक्वेशन। सो वी हैव सीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए 1 kg ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। So on that basis only heat equation can be written as amount of heat required to increase the temperature of m kg of mass by delta T, for which specific heat capacity is C. So Q is equals to m into delta T into C. Okay, इसी टॉपिक में नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, नाउ व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी? सी, थर्मल कैपेसिटी इसको हिंदी में बोला जाता है तापीय क्षमता। तापीय क्षमता, ओके। नाउ थर्मल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड by m kg of mass to increase its temperature by 1 degree centigrade। तो इसको बोलते हैं the amount of heat required by m kg mass by m kg mass to increase its temperature by 1 degree centigrade. So just now we have seen our heat equation. Our heat equation was Q is equals to mc delta T. Now what we are asking? We are asking m kg of mass is there. Now delta T is 1 degree centigrade only. So this thermal capacity will be thermal capacity is equals to m into C only. Okay, here C is specific heat capacity. C क्या है मेरा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो कई बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और थर्मल कैपेसिटी में लोग कंफ्यूज होते हैं। सो थर्मल कैपेसिटी एक्चुअली इज फॉर m kg ऑफ मास। थर्मल कैपेसिटी इज फॉर m kg ऑफ मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। But in case of specific heat capacity, we were talking 1 kg of mass, 1 kg mass by increase in temperature 1 degree centigrade. Okay, so in case of specific capacity, we were considering m kg
In place of mkg, we were considering only 1 kg of mass, and we were increasing the temperature by 1 degree centigrade. So here in thermal capacity, we are talking about mkg of mass. It means here we are not controlling our mass, here we are controlling only the temperature. So sometime question used to be asked on what property thermal capacity of a substance depends. So it depends on its mass only, because a specific heat capacity is constant for any object. So any object जो भी होगा उसके लिए थर्मल कैपेसिटी जब आप काउंट करेंगे, सो इट विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज a constant value. Okay, you cannot change it. For every substance it is a fixed value. Okay, it may be different but it is a fixed. Okay, now we will consider about the latent heat in our next part of this video. Thank you.